इतना सही है तो अञा विझिबो थोरो। हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है, अगर आप लेज़ी गार्डनर हैं तो, और आप चाहते हैं कि 6 महीने ऐसी खाद दे दें कि आपकी जान छूट जाए, तो आप ये ऑस्मोकोट जो है ना, एक मिनट इनको, ये देखिए, इसे ऑर्डर कर लीजिए, ऑस्मोकोट प्लस। मैंने तो अमेरिका से मंगवाई थी, आपका अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उससे मंगवा लीजिए, नहीं तो इसका पाकिस्तानी वर्जन एक मिलता है ज़रखेज़ के नाम से, ठीक है। ये बैलेंस खाद होती है, ज़रखेज़ के नाम से मिलता है, आप वो मंगवा लीजिए और वो आप दे के 6 महीने तक रिलैक्स हो जाएं कि आपने एक खाद दे दी है। क्योंकि बार बार हर इंसान के बस में नहीं होता है, हर कोई मेरी तरह क्रेज़ी भी नहीं होता है कि इतना टाइम दे और बैठ के जो है वो गार्डनिंग करे, पौधों में ही पड़ा रहे, तो उसके लिए ये बेस्ट है। हनन किबड़े। तो ये देखिए ना, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, या ऐसा कोई पौधा आपका जो आपको लगता है कि बहुत सो गया है और उठ ही नहीं रहा है। वैसे मैंने ये जो है ना, ये मैंने अपनी जो एक्सॉटिक वैरायटीज़ थी उनके लिए ये खाद मंगवाई थी, लेकिन ये कुछ प्लांट्स जो थोड़े से ढीठ हो जाते हैं, जिनको डर लगता है कि पता नहीं इनके पास है, इनकी रूट्स में या सही नहीं है, तो उनके लिए, क्योंकि पता नहीं क्या बात है, रात की रानी की जो मेरे पास है और बार बार उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैंने ये आज इसमें ये देख रही हूँ, अल्लाह करे ये ग्रोथ पकड़ ले। तो ये देखिए, मैं ये इनमें डाल रही हूँ, मैंने बोगनविला में डाला है, मैंने ये वाले जो यूफोर्बिया है इसमें मैंने डाला है, ठीक है। ये वाले जो परमानेंट प्लांट्स हैं मैं उनमें डाल रही हूँ, ठीक है। ये जो है मैंने इसमें नहीं डाला है, ठीक है, इसमें आपको डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सीज़नल है, इनके लिए जो रेगुलर NPK होता है वही बहुत होता है, ठीक है। अब ये भी मेरा परमानेंट है, एक्सोरा क्राफ्ट किया हुआ, मैंने इसमें डाला है ताकि इसमें अच्छा ब्लूम आ जाए, ठीक है ना। और ये भी मेरी परमानेंट है, रंगून क्रीपर, मैंने इसमें डाला है, ठीक है। बस इनके थोड़ा पानी तो दे, ठीक है ना। तो परमानेंट जो फ्लावर्स होते हैं, परमानेंट जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें यह परमानेंट जो एग्ज़ॉटिक वैरायटी जो होती हैं, जो जैसे मैंने आपको दिखाया एग्लोनीमा की एग्ज़ॉटिक वैरायटी है, एग्ज़ॉटिक वैरायटी उसको वो प्लांट्स उनको कहते हैं जो रेयर हों, जो हमारे हैबिटेट के ना हों। हम बाहर से आते हैं, जैसे थाईलैंड से आते हैं, और हम वो ख़रीदते हैं और उनको हम पालना चाहते हैं, तो उस ऐसे प्लांट्स को एग्ज़ॉटिक वैरायटी कहा जाता है, एग्ज़ॉटिक प्लांट्स कहते हैं हम। तो उनके लिए, क्योंकि बाहर के पौधे हैं तो बाहर की खाद, तो हमारी तो नाक़िस अक़ल में यही चीज़ आई है, तो मैंने उसके लिए वो किया। ये देखिए, ये मेरी कटिंग्स देखिए कितनी अच्छी चल गई हैं ऑफिस टाइम की। इसको तो बस आप लें और लगा दें, कटिंग काट के लगाते जाएं, इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी जो है ना इसमें बडिंग भी आ जाएगी। ये सारे मेरे विंका की प्लांट्स है, ये कटिंग जो है ये मैंने इस प्लांट से लगाई हैं, और ये आपको मैं बताऊं इतना इजी टू ग्रो है और इतना इसके अंदर फूल आ जाते हैं। और ये जो विंका है ये 60 रुपए का मार्केट में मिल रहा है, सीज़नल फूल है, जल्दी ज़ाहिर है जैसे ही सर्दियाँ आएंगी ये ख़त्म हो जाएगा। कभी कभी लोगों का बच भी जाता, मेरा एक बार बच भी गया था, अब मुझे नहीं पता वो कैसे बचा था, लेकिन ये है कि बचा था, पूरा साल चला था। फिर जो नेक्स्ट ईयर था उसमें वो जो है वो मर गया था। तो ये जो है ना, थोड़े से देखें, 60 रुपया कोई इतनी बड़ी कीमत तो है नहीं, कोई इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं। इतनी सजावट पे अगर हम थोड़ा सा ख़र्चा कर लें तो एक कलर, ये कलर आपको लगता है कि आपके घर में आया है, लेकिन ये कलर बेसिकली आपके दिल में आ जाता है, आपकी आंखों में अजीब सी ठंडक होती है। आप ये देखें, ये मेरी बैल्कनी है, यहाँ से देखें आप, ये देखें, ये इतनी अच्छी, कल मैंने इसकी वीडियो भी उधर डाली थी, ये इतनी खूबसूरत लगती है। सुबह जब मैं उठती हूँ और मैं इधर जाती हूँ तो मज़ा आ जाता है, यकीन मानिए मज़ा आ जाता है। और अपने प्लांट्स को देख के
अब ये देखें, ताहद नज़र फूल रंग इतना आपको लाइफ देते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। ये मैं आपको अपनी ना बैल्कनी वहाँ से दिखाती हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करती हूँ। मुझे लगता है हम होटलों में खाना भी तो खा लेते हैं, हम अच्छे अच्छे महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े भी तो पहन लेते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों पे ख़र्चा नहीं करते हैं जो चीज़ें हमारे दिल को अनकॉन्शियसली खामोशी से खुश कर रही होती हैं। अब ये यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा विंका का मैंने किया हुआ। ये पेंट्स, ये जो है, ये मैंने पॉट्स जो हैं, ये हमारे पास जो निकलती हैं, यही मैंने सतार को बिठा के पेंट करा ली थी। पेंट मेरे पास पड़े हुए, देखिए कितना खूबसूरत देता है। अच्छा, अब इसका एक और भी, गर्मियों में इनको गर्मी से बचाने का एक और भी तरीका है कि हम इनमें पानी डाल देते हैं और ये यहाँ से पानी सोख करके ये ऊपर ले लेता है। ये देखिए कितने हसीन लग रहे हैं। आप ये सिर्फ इसकी खूबसूरती को एंजॉय कीजिए। ये देखिए, ये देखिए ज़रा, ये देखिए, ये है इसका मंजर। यहाँ से देखिए, यकीन कीजिए जब मैं सुबह उठती हूँ ना, मेरा दिल इन्हीं फूलों की तरह बागो बहार हो जाता है। ये देखिए, और जैसे ही मैं अपने शेयर्स हटाती हूँ तो सामने रंग बिरंगे फूल सुबह की रोशनी में इतने हसीन लग रहे होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। 2000 years later. बस इसको, हाँ, थोड़ा सा इसको वो करते हैं। हाँ जी, तो मैं अपनी बेटी इल्हाम, क्योंकि उसकी बर्थडे गुजर चुकी है, वो आज सुबह उसकी फ्लाइट है, उसके लिए मैं बना रही हूँ, बुके ले रही हूँ। अच्छा, आपकी शॉप का नाम क्या है भाई? शान फ्लावर। कौन सा? शान फ्लावर, बाजार कमर्शियल, स्ट्रीट 26। यहाँ पे बहुत अच्छी फ्लावर्स की क्वालिटी है और रीज़नेबल रेट्स भी हैं, और डेकोर भी है। डेकोर भी है बर्थडे का। डेकोरेशन का सामान भी है, बर्थडे का काम भी करते हैं, शादी ब्याह का भी काम करते हैं। ये पूरे हमारे वर्कर साथ ही खड़े हैं। आपका कार्ड है इधर ऐसे ही सामने लगा ये हमारा कार्ड है शॉप का, ये हम बाजी को दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, इधर आप ये कार्ड देते हैं। आ रहे हैं। अच्छा करें वो नाम नंबर ये वगैरह। पूरा डेटा लिखा हुआ है इसके अंदर, कितना होगा बेटा? हम डिलीवर भी करते हैं, ठीक हो गया थैंक यू बाकी। सो मच भाई। ये हमारी क्लैन है मैम, इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं नेक्स्ट टाइम भी आप आएंगे पिंक होम के नाम से जो भी लोग आए आपको उन्हें डिस्काउंट देना है, इंशाल्लाह। ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, शुक्रिया। A few moments later. One eternity later. चलो आ जाओ। कैसे लग रहे हैं? वाह 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 वाह। कहाँ रह गए थे? लियो खान, कम हियर, मिस्टर लियो। डेंडू, मामा, आओ। ख़राब थी वई होंगी। माशाल्लाह ही केॾो ग्रीन ऐं सुठो करे छॾियो आहे आंटी। ही सॼो चाड़ी के थोड़ो रिवैम्प कीअं कजे। कलर करणो पवंदो, सिर्फ़ ग्रीन कलर इलाही सुहिणो लॻंदो। ही वारो ग्रीन कलर कंदी न, इलाही ख़ूबसूरत थी वेंदो। ग्रीन कयो। ग्रीन या रेड, इहो कलर बि सुठो थींदो। The next morning. लियो कम आजा। जानू कम।
I'm the best. Did you kill her? ये तुमने लियो निकलने कैसे दिया? बस लाओ मत पूछो। हाँ लियो। अच्छा ले लो दो कर सकते। And you also did. So cute. Kill आई How cute. हेलो प्यारा। अंजी आया हमारा एक बैग। आ जाएगा। अच्छा अब बाइक नहीं था बाइक तो खबर है कोट बना रहा है। अच्छा निकाल लियो मामा जी बर्थडे है। 2 hours later. हाँ तो फ्रेंड्स मैं आई हुई हूँ डिफेंस के घर में और मैं जाऊँ और गार्डनिंग ना करूँ ये तो होगा ही नहीं। तो मैं यहाँ आई हुई हूँ और ये जो है ना इधर आओ सदा ये दिखाओ ये मैंने मंगवाई है मूंगफली की खल। ये खल है और कहते हैं कि गर्मियों में सरसों की खल नहीं प्लांट्स को देनी चाहिए, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। तो मूंगफली की खली जो होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो अब मैंने जो अपने डिफेंस में उसको देकर उसमें बैरिया वाले घर में गुलाबों को डाल के देखा है तो बहुत अच्छा उसका मैंने रिज़ल्ट पाया। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे भी ये मैंने पंजाब से मंगवाई है, मैं ले जाऊँगी अपने साथ। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे भी यही खली इसकी एप्लीकेशन करूँ। ये देखिए ये छोटी सी एक पाव के बराबर जो है ना हमने पहले भिगोई थी, भिगो के उसके बाद 2-4 पानी जो है ना उसके पानी निकाल के ये हमने ये जमा कर लिया हुआ है। अब प्यारा जो है मेरे कहने पे देना शुरू कर देगा। प्यारा आ जाओ यहाँ से स्टार्ट करो। चलो एक सब में डाल देगा गोला इसमें क्या हो गया लियो? सज्जाद उसका झगड़ा भी चलता रहता है। कालू मॉनिटर की तरह बीच बीच में आ रही हो। लियो क्या हो गया? बुरी बात बहुत बुरी बात। नो नो कालू नो। मैं कटिंग से लगाया था और ये जो निगार का ये वाला दरख्त है ये इसमें से मैंने जो है इसकी कटिंग्स ली थी। तो ये लेके हमने एक बड़े से प्याले में इसको लगा दिया। आप देखें माशाल्लाह ये 1 साल का हो गया है और इतना हरा भरा इतना अच्छा लग रहा है। यार मैंने पानी बिच इतना ही घाट होती है फ्रेंड्स। ये जो प्लांट है इसका मुझे नाम नहीं आता है तो कोई सक्यूलेंट। ये शाजिया मेरे हस्बैंड की जो है कज़न है, उसने मुझे ये कटिंग दी थी, उसमें से ये एक प्लांट यहाँ पे बन गया पूरा अच्छा बड़ा।
और एक प्लांट मैं अपना बहरिया वाले घर में ले गई हूँ। ये तो आपको पता है, ये एलोवेरा है, ये विडालिया है, और ये देखें कितना बड़ा है। इसको हमें स्टिक के साथ हमने सपोर्ट दी है यूफोरबिया के साथ। ये बहुत छोटे छोटे से प्लांट्स मैंने लिए थे इस घर के लिए, क्योंकि इस घर में मुझे कोई खास इंटरेस्ट तो था नहीं, लेकिन क्योंकि मैं रह नहीं पाती हूँ, मैं क्या करूँ, बोर हो जाती हूँ, तो इसलिए मैंने गार्डनिंग का भी यहाँ पे भी अपने लिए थोड़ा बहुत बंदोबस्त किया हुआ था। लियो लियो लियो, अल्लाह, ये देखो कालू अपने कपड़ों का क्या असर कर रही है। नो कालू, नो, बुली बात। तो ये देखें, ये है ये एंथोरियम है, ठीक है। ओहो, यहाँ पे तो इतना ना चीले और कवे, तो पता नहीं क्या क्या। कालू कालू, स्टे अवे, नो, हेलो प्लीज, थैंक यू वेरी मच। अरे माथे तो कौन भी आंदी ना। ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है ना, ये है मूंगफली की खली। ये खल जो ऐसी आती है, और इसमें हमने बार बार पानी डाल के तो उस पानी को निकाला है। पहले हमने भिगो दिया था, फिर उसको पानी को निकाला है हमने, और अब ये मैं इसको देखना चाह रही थी। ये इतनी सी में से मैंने इतनी बाल्टी पानी की बनाई है। ये बहुत रिच है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। इसमें जो है इसके जो है ये नाइट्रोजन रिच बहुत होती है मोस्टली, और दूसरे इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत होते हैं। मैंने बहरहाल इसका जो लगा के एप्लीकेशन करके देखा था, तो मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ था। देखें, अच्छा, ये सारे मैंने आपके साथ ही मेरे ख़याल से लास्ट ईयर वीडियोस भी मैंने शेयर की थी मैंने इनकी। ये भी इतना सा था, बहुत छोटा सा पौधा था। ये देखें माशाल्लाह, इसने ये कितना ग्रो कर गया है। अब इसको अगर मैं इस साल इससे बड़े वाले गमले में डालूँगी तो ये और भी जल्दी बड़ा हो जाएगा। ड्रेसीना। अच्छा, ये हमारा मोतिया है। मोतिया की कंडीशन कुछ इसलिए भी ख़राब है कि इसकी सही से प्रॉपर तरीके से कटिंग नहीं हुई है। मैं अभी इसकी कटिंग भी दिखाऊंगी, उसके बाद ये इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छे से ब्लूम करना शुरू हो जाएगा। वैसे मोतिया में ये कैपेसिटी होती है कि ये बेल की तरह, ये झाड़ी की तरह से ना बढ़ के लटकना शुरू कर देता है। और ये रात की रानी है, यहाँ पे ये रात की रानी है। ये मधुकामनी है, ये हिबिस्कस है, ये देसी हिबिस्कस, देसी चाइना रोज़ जिसे गुड़हल कहते हैं, ये वो है। ये एलोवेरा है, ये खूब माशाल्लाह जम के बड़ा हो रहा है। ये वो प्लांट्स हैं, कुछ मैंने कटिंग से लगाए थे, कुछ मैं वहाँ से जो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हो गए थे मैं वहाँ से लेके यहाँ पे आ गई थी, क्योंकि मुझे हरियाली तो चाहिए थी हर जगह। ये वो वाले हैं। और मैं ये जब मैं लाई थी तो इनके छोटे छोटे से गमले थे जो मैं वहाँ से उठा कर लाई थी। देखिए ये जो साइज़ है ना गमले का, ये आप देख सकते हैं, ये वाला इस साइज़ के गमले थे। तो फिर मैंने ये बदलते मैं इनके इस साइज़ तक ले आई हूँ, इन गमलों के इस साइज़ तक ले आई हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को फ्रेंड्स बता दूँ कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, उनको लगता है कि हम इकट्ठे उठते ही बड़े गमले में लगा दें, एक ही बार लगा दें तो जान छूट जाए। मैं आपको बता दूँ सबसे गलत तरीका ये है। पौधा जिस साइज़ का हो, ये मेरा अभी ज़ाती तजुर्बा है, मैंने भी कर के सीखा है एक तरह से। हमेशा पौधा जिस साइज़ का होता है उससे मतलब आपको लग रहा है कि अब ये बाउंड हो गया, तो उससे
2 इंच चौड़ा, जिसमें पौधा है ना 2 इंच चौड़े में लगाएं। फिर जब आपको लगे कि 5-6 महीने या 1 साल हो जाए, फिर उसके बाद 2 इंच और चौड़ा, 2 इंच और चौड़ा। ये इस तरह से, ये सारे इसी तरह से ये इस स्टेज तक मैंने पहुंचाए हैं। वरना होता क्या है कि ये जो इनके जो ये देखिए ना, इनके अभी आप ये देखिए, ये कितने छोटे वाले गमले में ये लगा हुआ है। इसको देखिए आप, ये देखिए, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि होता क्या है कि जो बहुत बड़ा गमला होता है, 2 बहुत बड़े नुकसानात होते हैं, 2, और वो नुकसानात ये होते हैं कि पौधा जो है वो फोकस्ड हो जाता है जड़ें बनाने पे। जड़ें, क्योंकि उसको ज़्यादा जगह वहाँ पे मिल जाती है ना, तो वो सबसे पहले वहाँ की ग्रोथ पे तवज्जो देता है, और वो ग्रोथ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जड़ें ही बनती जाएंगी। आप देखेंगे कि बड़े पौधे में तो आपने शिफ्ट कर दिया है, लेकिन ऊपर नहीं ग्रो हो रहा है। वो ऊपर की ग्रोथ छोड़ देता है, वो अंदर से नीचे ग्रोथ बनाना शुरू कर देता है। तो ये हमेशा इसकी नेचर होती है प्लांट की कि वो प्रायोरिटी जो है कोई भी प्लांट, वो अपनी जड़ों को देता है ग्रोथ में। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़ा दे दिया तो वो आप समझें कि आप 2-3 साल तक तो आप भूल जाएं वो ग्रोथ ऊपर की, जब तक अंदर नीचे पूरी भर नहीं लेगा वो ग्रोथ नहीं। ऊपर से मुझे एक तो कवों से बड़ा डर लगता है, सॉरी तो वो ग्रोथ ऊपर से नहीं बढ़ाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब बड़ा पॉट होता है, पौधा छोटा होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी हम डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। उसमें मोस्टली फंगस हो जाता है, और पौधे को तरह तरह की बीमारियां लगना भी शुरू हो जाती हैं। तो ये भी इस वजह से भी ये हमारे लिए, हमारे प्लांट के लिए जो है वो के हक में नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी पिद्दू को पता चल गया कि मम्मा को जो है कौवे से डर लगता है, तो भौंक भौंक के उसको जो है ना भगा रही है। तो प्लांट की हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है प्लांट को। अच्छा, और अगर आपने सोचा कि मेरा प्लांट रूट बाउंड ही है, पड़ा रहे खुद ही, तो भी ये धीरे धीरे इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लग के वो छोटा पौधा भी, वो पौधा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे ग्रोथ रुक के बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो जब भी आपको लगे पौधा आपका अब 1 साल हो गया है, अब ये जो पॉट है ये भर गया होगा, अब मुझे इसको बदलना चाहिए। अच्छा, उसमें क्या होगा कि ये जो नीचे वाली जगह है ना, आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ से जो है जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। तो आपको समझ जाना चाहिए कि पौधे को अब बड़ी जगह चाहिए, थोड़ी बड़ी जगह चाहिए। इससे सिर्फ 2 इंच बड़ा मैं गमला लूँगी और उसी में ही लगा दूँगी। अभी तो ये रूट बाउंड नहीं हुआ, क्योंकि नीचे से कोई इसकी जड़बड़ आपने देखा है नहीं निकली है, ठीक है ना। तो ये सिलसिला होता है। अच्छा, ये भी देखिए, ये भी मेरा पता है, ये कोई 2 साल पुराना मेरा जीजी है, और ये माशाल्लाह कितना अच्छा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। और इसके अंदर अगर आप देखें, ये देखिए, एक टहनी ये नहीं निकली है, ये 2 और निकल रही हैं, ये 2 ये और हैं। तो आपकी सोच है कि ये कितना अच्छा घना हो जाएगा। ये भी मैंने, ये वाला प्लांट जो है, ये भी जब मैं ईमार में रहती थी मैंने तब लिया था, लेकिन ये जगह इसके लिए इतनी आइडियल है कि माशाल्लाह इसने भी बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है। ये सारे प्लांट्स, ये वो हैं प्लांट्स जो मैंने आपको दिखाए थे। रीपॉटिंग इनकी आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, पीछे आपके पास वीडियो होगी। मैंने ये गमला भी लिया था, लेकिन इसके साथ मुझे क्योंकि इतना आइडिया नहीं था कि ये जो चीज़ प्लांट है, इस चीज़ प्लांट के साथ मसला ये होता है कि इसको जब भी आप रिपॉट करते हैं तो ये इसके जो पुराने पत्ते होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ था, ठीक है ना। तो ये देखें, ये डैफन है, और ये तो वो प्लांट है, ये मुझे जो है दिया था, नीचे निगार ने गिफ्ट किया था। ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग की थी यहाँ से, ये देखो आप देख सकते हैं, ये यहाँ से मैंने काट दिया था। अब इसने ये 2 शूट्स यहाँ से निकालनी है, एक ये तीसरे की ये तैयारी कर रहा है, ये आपने देखा, ये तीसरे की यहाँ से तैयारी कर रहा है, ठीक है।
ठीक है। और ये चौथा आएगा यहाँ से, आप देखें ये जो देख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ से ये चौथा आ जाएगा। तो ये बहुत बुशी हो जाएगा। जो ऊपर वाला था उसको मैंने हटा के उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया था। नहीं, ये वाला नहीं था, वो मेरे ख़्याल से ये है, यहाँ पे कहीं मैंने लगा दिया था और वो भी खिल गया। नहीं सॉरी, ये रहा, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया था, जो ऊपर वाला मैंने कट किया था। अब ये हो ये रहा है कि ये पौधा भी यहाँ से चल पड़ा है। ये दूसरा जो है, ये भी एक और पौधा था जो मैंने प्लांट यहाँ पे लगाया था, ये भी चल पड़ा है। और एक कट करके मैंने गंडेरी की तरह जो है ना इसके ऊपर लगा दिया था, जिसमें से ये पौधा निकला। तो अब आप देखें माशाल्लाह कितना बुशी हो गया है डैफन। और ये भी देखिए, और अभी इसका सीज़न अच्छा आया है तो इसलिए इस पर अच्छा खासा जोबन आ गया है। तो आज मेरा वैसे भी इरादा है कि मैं इसमें से कटिंग्स करके कुछ नया बनाऊंगी, क्योंकि ये देखिए, ये वाली जड़ें जिसमें भी हों, आप उसे बेधड़क काट के ये जड़ें लगाएं, धंसाएं और एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं देखने लगी हूँ कि मुझे कहाँ से इसकी जड़ समेत जो है ना वो टहनी मिल सकती है, जहाँ से कि मैं इसको बस लगाऊं और एक नया प्लांट तैयार हो जाए। मेरे ख़्याल में ये देखें, ये भी जड़ है, ये है, लेकिन ये मुझे लगता है ये ऊपर से कहीं से आ रही है। ये आ रही है यहाँ से, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये इधर से आ रही है, यहाँ से आ रही है। ये तो जब हम कटिंग करें, और ये यहाँ से लेके आप देखिए ये कहाँ तक जा रही है, ये इधर, ये सारी अंदर वापस इसमें जा रही हैं। तो जो जड़ थोड़ी आज़ाद होगी, मैं वो वाली टहनी उठाऊंगी और उसी को मैं कट करूंगी, और उसी को मैं जब लगाऊंगी तो एक अलग से पौधा मेरा तैयार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटा गमला ढूंढना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसे लगाऊंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, ये कैमरा मैंने क्लोज़ कर दिया हुआ है और मेरी ये इस वाली जो पूरी जड़ है इस पे मेरी नज़र है, और इसके साथ ये जहाँ से निकल रही है इसको मैं नज़र में रखते हुए ऊपर लेके गई हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से ये निकल रही है, ठीक है, ये इस जगह से ये अंदर जा रही है, ठीक है, और ये अटैच्ड है इस वाले पूरी रूट के साथ। और ये जो रूट है, ये जो स्टेम है, ये बहुत बड़ा है, बल्कि इनफैक्ट ये पूरी हरियाली इस स्टेम की है। तो इसको इंतहाई अक्लमंदी से इसको कट करना होगा ताकि हमें विथ रूट ये मिल जाए। ये देखें, अच्छा खासा बड़ा है। ये देखिए, अब मैं इसको कट लगाने लगी हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं इसको धीरे धीरे करके, ये देखिए इसमें रूट है, तो ये मेरे काम की हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगी कि रूट में यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाऊँ, ठीक है। और अच्छी खासी लंबी टहनी है। प्यार सजाद है ना आज पुटर। अब मैं सजाद को बुलाती हूँ, वो कैमरा को पकड़ेगा तो मैं आपको क्लोज कर। ये देखिए, बहुत लंबी रूट है। और कटर कहाँ गया? कटर पकड़ाओ क्या? मैं इसको रूट को यहाँ से काटूंगी।
ये देखिए बड़ा प्लांट हमें सारी फीडिंग जो है ये रूट जो है इसमें सप्लाई तो लगाने के लिए भी हमें जो है इसका प्यारा खड़िया ये जो को है इसके पास अब अच्छी खासी जगह है जहाँ से मैंने कट किया है वहाँ से अभी बढ़ना और शुरू हो जाएगा। इस तरह से हमारा दूसरा प्लांट भी रेडी हो जाएगा। अब हम इसको बनाएंगे। अब हम इसको लगा देंगे इसके गिर सारे अकेले। क्या हो गया डेजी, क्या हो गया तू? ये पुराना हमारा गमला है, उस प्लांट को इन्होंने तबाह कर दिया था मेरे डॉगियों ने। ये जो लड़का है ये खास तौर पे ये मिस्टर लियो है। लियो नहीं, लियो का और सज्जाद का अल्लाह जाने प्यारे हाथ ये अंदर आ गया। ये इतना पोर्शन हमें अंदर डालना। चलो क्या है लियो? मानी धो दिया ना। सत्तार मला आकड़ो मेनू ते छे ना गिल्ली ये तो कौन प्यारा यो बड़ी लगी किरी पे है उनका जो रावा ने फंगे 2 hours later. अरे आओ, अरे आओ, आ जाओ। इनाम मुझे का मेरी खाई दी हो जी है। So nice, मुझे पता है क्या जल्दी कट करो टाइम नहीं। गाइस मेरी हैप्पी बर्थडे सब गाओ। लियो कलू भी नाम देख रही है। सानू के पे सड्यो हाय कलू केक कट कर अदी सा करल्या कलू अच्छी मत चालू उना पासे वन अदी सा केक कट अच्छू हैप्पी बर्थडे कर वन कलू अच्छू बाप कलू हैप्पी बर्थडे अदी हैप्पी बर्थडे टू सानू गाय सानू गाय सानू वही गए हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे अम्मा तू अच्छी डांस में फोन खाया है देजू भी खाया है मेरी नाम डियर लियो मां देजू को दिखाया कोई देजू को चालू यम्मी कलू साजिदा आज दा तू मना लो गुड़िया मुझे खाओ चप खाओ देजू तू खाई नहीं है एना के डे ने ने जवाब में भेजा दी ये ना कर थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस आज का व्लॉग यहीं एंड होता है। ये जो केक है ये परसों रात का मंगाया हुआ था हमारा और बीबी हमारी जो है मैं घर पे थी आप लोग घर पे नहीं थे कभी हम नहीं थे कभी ये नहीं थी तो हमारा बहरहाल सिलसिला ऐसा चल रहा था। और उस रात को भी मैं तो जल्दी सो गई थी, इसकी 4 बजे की फ़्लाइट थी तो उसकी बहन जो है ना बहुत सारा कुछ कर रही थी। मैंने जिसको गाड़ी भेजना उसको बुलाना उसको ये आना और ये मैं नींद में ही मुझसे आके मिली थी। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं पिंक होम में और बहरिया टाउन में। तो इंशाल्लाह ताला कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।